हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्थ प्रिपरेशन विद माय नॉर्थ डायरी। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको पूरा अच्छे से अपेंडिसाइटिस को क्लियर कराया था। आज उसका मैं थोड़ा सा 4 या 5 मिनट या 10 मिनट जितने भी लगेंगे उसमें मैं आपको इसका मैनेजमेंट बताऊंगी। और उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर मैं अपने चैनल के थ्रू नॉट सेट का फुल सिलेबस कवर कराने वाली हूँ। पहला ये, और दूसरा ये कि अगर आपको मेरी वीडियो या लेक्चर से आपको कोई भी हेल्प मिल रही है इनिशियली, तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास बाकी के सारे लेक्चर अच्छे से आ जाएं और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और मेरा तो एम यही है कि आप सिलेक्शन लें। जो भी बच्चा मेरे कंटेंट के थ्रू, मेरे नॉलेज के थ्रू अपना सिलेक्शन ले रहा है, तो उसको मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर 1, 2, 10, 15 जितने भी बच्चे, एक भी बच्चा अगर मेरे नॉलेज की वजह से या मेरे इसको वर्क को करने की वजह से सेलेक्ट हो रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और तीसरी चीज़ यही कि हमने मैं ये ज़ूम करके वीडियो इसलिए बनाती हूँ कॉपी कट जिस करके, जिससे कि आपको क्लियर चीज़ें दिखे, है ना। क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं फ़ोन के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, इसलिए ज़ूम करके मैं वीडियो को बनाती हूँ। ठीक है, तो बिना देरी करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस। सबसे पहला हमारा गोल होता है कि हम पेशेंट को रिलीफ देंगे। किससे? इन्फ्लामेशन से। किससे रिलीफ देंगे? इन्फ्लामेशन से। और दूसरा होता है हम प्रिवेंट करेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे कि रप्चर, परफोरेशन ना हो, अपेंडिक्स का रप्चर, फटे ना। तीसरा, हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे। ये 3 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं पेशेंट को स्टेबल करना। सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को स्टेबल करना ही होता है। क्योंकि जब पेशेंट आया तो सबसे पहले आप उसको स्टेबल करेंगे। ये नहीं कि आपने पेशेंट स्टेबल नहीं करा, पहुंच गया सर्जरी करने। अब पेशेंट स्टेबल नहीं है, पता चल रहा है सर्जरी के बीच में ही पेशेंट चला गया, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? पेशेंट को स्टेबल करने का होता है। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन को से रिलीफ कराएंगे, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए, जैसे कि रप्चर या परफोरेशन वगैरह ना होने पाए। दोनों एक ही हैं, रप्चर, परफोरेशन। हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे। दूसरा है हमारा इमरजेंसी मैनेजमेंट और इनिशियल मैनेजमेंट। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ, नील पर ओरल कर दिया, कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे। आईवी लाइन, नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? पेन के लिए माइल्ड एनाल्जेसिक देंगे, क्योंकि पेशेंट पेन में आया है हमारे पास, तो हम माइल्ड एनाल्जेसिक्स देंगे। ये नहीं कि उसको हमने ओपॉइड्स वगैरह ये दे दिए। स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हमें यूज़ नहीं करने हैं। अगर हमने स्ट्रॉन्ग पेन किलर यूज़ करे तो पेन एकदम बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आप साइन वगैरह कुछ भी चेक नहीं कर पाएंगे, और ना ही डायग्नोसिस बना पाएंगे कि ये अपेंडिसाइटिस का पेन था। पेन अगर अचानक ख़त्म कर दोगे तो आप डायग्नोसिस नहीं कर पाओगे कि अपेंडिसाइटिस का पेन था। ठीक है, इसलिए पेन को एकदम से स्टॉप नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग पेन किलर देके हमें डायग्नोसिस नहीं हो पाएगी अपेंडिसाइटिस की, वरना तो इसलिए हमें माइल्ड एनाल्जेसिक्स देने हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शन वगैरह अगर होता है तो हम देते हैं इसमें मेट्रोनिडाजोल और सेफ्ट्रैक्सोन और मेट्रोनिडाजोल का हम एंटीबायोटिक चलाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारा हो गया इनिशियल मैनेजमेंट। जब हमारे पास पेशेंट आया तो हमने उसका मैनेजमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, उसको, पेशेंट को स्टेबल कर लिया। उसके बाद डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अपेंडिसाइटिस का क्या है? अपेंडिसाइटिस का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। क्या होता है? सर्जरी, कि आप अपेंडिक्स को ही काट कर बाहर निकाल दें। रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, इसको हम बोलते हैं अपेंडेक्टमी। इसको हम बोलते हैं अपेंडेक्टमी। ये इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। वैसे भी इसका कोई काम तो है नहीं, तो भाई इसको निकाल ही दो तो बेटर है।
तो फिर इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है सर्जरी है और वो है अपेंडेक्टमी। उसके बाद ओपन अपेंडेक्टमी सर्जरी बताएं। ये पुराना मेथड है कि ओल्ड मेथड है, जहाँ पर हमारा मैक बर्ने पॉइंट है वहाँ पर चीरा लगाया हमने, कट लगाया और अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया। लेकिन नाउ अ डेज अब क्या चल रहा है, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, मतलब दूरबीन से छोट इसका बस यही है फायदा कि इसमें स्मॉल इंसिजन आता है। इंसिजन इसमें भी आता है, ऐसा नहीं है कि इसमें इंसिजन आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं छेद तो करेंगे अंदर जाने के लिए। तो फिर स्मॉल इंसिजन हमने लगाया, तो लेप्रोस्कोप को अंदर डाला और उससे हम अपेंडेक्टमी करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इस समय चल रहा है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं अपेंडिक्स के, परफोरेशन, फट ना जाए, फट जाए अगर, पेरिटोनाइटिस, फट गया तो वहाँ के जो कंटेंट है वो सारे पेट में भर जाएंगे, इंट्रा एब्डोमिनल भर जाएंगे, तो उससे क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। इसमें तो और ज़्यादा सीवियर पेन होगा और पेट एकदम टाइट हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस। ठीक है। कल का हमारा लेक्चर लीवर है, कोई बात नहीं, आपको दिख गया तो। और क्या हो सकता है, एप्सिस हो सकता है, सेप्टिक शॉक, शॉक में जा सकता है पेशेंट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सारा फ्लूइड कंटेंट बाहर निकल गया, तो पता चल रहा है वो ऊपर ही भर गया, तो इंटेस्टाइन में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पेशेंट शॉक में जा सकता है, फ्लूइड वगैरह में मतलब लॉस हो जाएगा, एकदम से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, एप्सिस हो सकता है। ठीक है। ये हो गया हमारा इसका मैनेजमेंट। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। मैनेजमेंट मुझे आपको पढ़ाना था अपेंडिसाइटिस का, ये हमारा कवर हो गया है। कल मिलते हैं लीवर के साथ, कल मैं आपको लीवर पढ़ाऊंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नोट्स एट 10।